हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक आकलन के प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आकलन के प्रतिमान ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अधिगम के लिए आकलन, सेकंड है अधिगम का आकलन, थर्ड है अधिगम के रूप में आकलन और फोर्थ है अधिगम में आकलन। सबसे पहला है अधिगम के लिए आकलन, यानी सिखाने के लिए किया गया आकलन। अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक आकलन पर आधारित होता है। ये निर्माणात्मक आकलन है, इसको रचनात्मक आकलन भी बोल सकते हैं। अध्ययन की पूरी प्रक्रिया के दौरान होता रहता है, अर्थात किसी काम को सीखने के दौरान जब हम अपने काम का आकलन करते हैं, यह देखने के लिए कि वह सही से हो रहा है या नहीं। जो अधिगम के लिए आकलन है वो अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। पढ़ाते टाइम क्लास के अंदर ही जब बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। इससे हम निदानात्मक आकलन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ाते समय बीच बीच में से प्रश्न पूछना, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो अधिगम के लिए आकलन है वह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अब इसमें देखो ये पॉइंट है। अध्यापन कार्य से पहले, सीखने सिखाने से पहले आकलन करना। तो इसमें देखो, सीखने सिखाने से पहले आकलन करना, जो आकलन किया जाता है वह अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आता है। अब सेकंड है पूर्व ज्ञान। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना यानी बच्चे के अंदर कितना पूर्व ज्ञान है। उस पूर्व ज्ञान के अनुसार आप अपने नए ज्ञान को जोड़कर उस पूर्व ज्ञान में बच्चे को अगर सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। तो पूर्व ज्ञान भी अधिगम के लिए आकलन है। थर्ड है प्रवेश परीक्षा। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, वहाँ बच्चे की पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है एडमिशन से पहले, फिर बाद में एडमिशन दिया जाता है। जैसे नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, इनमें सबसे पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है। फिर उसमें जो बच्चे पास होंगे फिर उन्हीं का एडमिशन लिया जाएगा उन स्कूलों में। तो यह है प्रवेश परीक्षा। यह भी अधिगम के आकलन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। रुचि की पहचान करना, यानी जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसकी रुचि किसमें है। क्या उसकी रुचि पढ़ने में है या नहीं, या बच्चा कुछ और काम करना चाह रहा है। जो सबसे पहले उसकी रुचि किसमें है यह देखना होता है इसमें। फिफ्थ है क्षमता जानना। बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है कि वह किसी चीज को कितनी जल्दी सीख सकता है या कैसे सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये भी अधिगम के लिए आकलन है। आगे है विषय वस्तु का चयन। फ्रेंड्स देखो, हम बच्चे की रुचि जान गए, क्षमता जान गए। अब रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करेंगे जिससे अधिगम अच्छा हो, यानी बच्चा अच्छा सीखे। तो विषय वस्तु का चयन करना भी अधिगम के लिए आकलन है। आगे है शिक्षण विधि का चयन। अब हम शिक्षण की विधियों का चयन करेंगे कि कैसे शिक्षण विधियों के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाए कि वह अच्छे से समझे और सफलता प्राप्त करे। तो शिक्षण विधि का चयन भी अधिगम के लिए आकलन है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें अभ्यास। ये भी सीखने के लिए है।
यानी जब बच्चा किसी चीज को जल्दी से सीखना चाहता है तो वो बार बार अभ्यास करता है। किसी परीक्षा को देने से पहले बार बार अभ्यास करता है, तो ये अधिगम के लिए आकलन है। अब आगे देखते हैं, सेकंड है इसमें अधिगम का आकलन। सीखने के बाद बच्चों की उपलब्धि और कार्य क्षमता की पहचान करने के लिए अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात हम काम को खत्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा है। उदाहरणतः जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापस आने पर प्रश्न करता है, तो वह जांच रहा है कि बच्चे ने वहां क्या क्या सीखा, परंतु इसमें काम के बीच में न होकर अंत में मूल्यांकन करते हैं। जो अधिगम का आकलन है उसके अंदर हम काम की जब कार्य चल रहा है उसके बीच में मूल्यांकन नहीं करते हैं। जब कार्य खत्म हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है जो काम हम करना चाह रहे हैं, उसके बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे को साल भर पढ़ाने के बाद जो जो हमको पढ़ाना था वो हम उसको पढ़ा चुके हैं और अब हम उसका आकलन करेंगे, तो ये बच्चे की उपलब्धि, तो इसमें बच्चे की उपलब्धि क्या है, बच्चे की कार्य क्षमता क्या है, इनका हमको पता चल जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट शामिल होते हैं। कार्य के अंत में किया गया आकलन, ये अधिगम का आकलन है। सेकंड है वार्षिक परीक्षा। जब वर्ष भर पढ़ाने के बाद जब वार्षिक परीक्षा लेंगे तो वह भी अधिगम का आकलन के अंतर्गत आएगा। आगे है शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का ज्ञान। बच्चे को वर्ष भर पढ़ाने के बाद जब परीक्षा ली गई और परीक्षा के बाद पता चला कि इतने बच्चे फेल हुए हैं और इतने बच्चे पास हुए हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमारे शिक्षण अधिगम में क्या त्रुटियां रह गई, उसका ज्ञान करेंगे। तो यही शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का ज्ञान करना अधिगम का आकलन है। आगे है मूल्यांकन, ग्रेड और अंक। जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे को ग्रेड और अंक देंगे। तो जो अधिगम का आकलन है इसमें बच्चे को ग्रेड और अंक दिए जाते हैं, और अधिगम के लिए आकलन है उसमें बच्चे को ग्रेड और अंक नहीं दिए जाते हैं, केवल फीडबैक दिया जाता है। तो आगे है विषय वस्तु में सुधार। अब जब बच्चे की परीक्षा ली जाएगी तो हमको पता चलेगा कि इतने सारे बच्चे फेल हुए हैं और इतने बच्चे पास हुए हैं। तो जो बच्चे फेल हुए हैं वो फेल कैसे हो गए, आप अपने विषय वस्तु में क्या सुधार कर सकते हैं जिससे ज्यादा बच्चे सफल हो। तो विषय वस्तु में सुधार करना भी अधिगम का आकलन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अधिगम का आकलन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अधिगम के रूप में मूल्यांकन या आकलन। इसमें क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन, इसमें जो व्यक्ति सीख रहा है वह अपना खुद का आकलन करता है। कई बार जैसे बच्चे आपस में क्लास में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो बच्चों को खुद को पता चलता है कि मुझे कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है, कितना समझना बाकी है मुझे अभी। तो ये अधिगम के रूप में मूल्यांकन या आकलन कहलाएगा। तो इसको देख लेते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा यह जानता है कि उसने दूसरों से कितना ज्यादा और कम सीखा है। बच्चे नियमित रूप से अपना और सहपाठियों का आकलन निर्धारित करते हैं तथा तय करते हैं कि आगे अधिगम कैसे होना चाहिए। सीखने के रूप में आकलन बच्चों के लिए स्वयं से सीखने तथा भविष्य के निर्देशन के लिए जागरूक करता है। अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब हम खाना बनाते हैं,
खाना बनाते समय अगर बीच में से ही चखते हैं तो हम खाने की जांच करते हैं कि हमने कैसा खाना बनाना सीखा है। जब हम सब्जी बनाते हैं तो बीच में उसको चेक करते हैं कि भाई इसमें नमक कम है या ज्यादा है, भाई मसाले तो ठीक है ना इसमें। तो ये हम खुद आकलन कर रहे हैं, खुद की बनाई चीज का हम आकलन कर रहे हैं ना खुद का, तो ये स्वयं का आकलन करना। आगे है फोर्थ, अधिगम में आकलन। अधिगम के दौरान किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए जो आकलन किया जाता है, इसमें छात्र अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। जब टीचर क्लास में बच्चों को अध्ययन करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो एक बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं, तो बच्चों को उस पर बोलना होता है। तो सब बच्चे उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो यह है अधिगम में आकलन। तो जो हमारे आकलन के प्रतिफल थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है? ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो सीखने के लिए आकलन है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है, तो यह है सीखने के रूप में आकलन। खुद का आकलन जब हम करते हैं तो सीखने के रूप में करते हैं। आगे है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह के समान है। तो यह सीखने के रूप में आकलन के समान है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में जो आकलन होता है वो प्रेरणा के लिए होता है। अब देखो इसमें जो ग्रेड व अंकों के लिए, ये तो जो अधिगम का आकलन है उसके लिए होएगा। जांच परीक्षण के लिए ये भी उसी के लिए होएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरणा के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था आकलन के प्रतिफल, जो हमने पूरा समझ लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।